प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम दिन भर उसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और ये रात का समय हमारे जीवन में एक बार फिर से उसने दिखाया। दिन भर की तमाम आशीषों बरकतों के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए ये समय होगा कि हम रात की प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने सरों को झुकाएं और उससे दिन भर के लिए सारे कामों के लिए जो हमारे जीवन में आज हुए उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, तो जो सर्वशक्तिमान है, तेरी दया और तेरी करुणा परम्पार है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर की सारी आशीषों बरकतों के लिए दिन भर आपने संभाला, हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। दिन भर सारे कामों को करने में आपने सहायता की, हर तरह से मदद और हिफाजत की, हमें सुरक्षा दी, हर एक विपरीत और कठिनाई परिस्थितियों से हमें बचा के अपने पनाह में रखा। दिन भर की सुरक्षा के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए जो तूने एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया कि हम दिन भर की सारी आशीषों बरकतों के लिए अपने सारे कामों को याद करते हुए पिता परमेश्वर रात के समय एक बार फिर से आपके हुजूरी में बैठने पाएँ। दिन भर के सारे कामों से अपने आप को आज़ाद करके अपने सारे कामों से फारिग होकर पिता परमेश्वर आपके हुजूरी में बैठ के आपके नाम का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर ये समय हमारे लिए बहुत कीमती है, ये समय हमारे जीवन में आप देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह से भजन संहिता 34 और उसका चौथा पद हमें बताता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर हमारे सर से किसी भी तरह से गुजरता है पिता परमेश्वर, आप हर एक कठिनाई विपत्ति से हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाते हैं। हम दिन भर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। रात के समय में हम बैठ के उन सारी बातों को, उन सारे कामों को पिता परमेश्वर जो दिन भर में हम करते हैं उनको याद करते हैं और हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि इस समय जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं पिता परमेश्वर उन सभी के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ। हर एक के सहायक आप बने, हर एक को आप सहारा दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें हर एक विपत्ति से, हर एक कठिनाई से बचाते हैं पिता परमेश्वर। आपने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया हम पापियों को बचाने के लिए। आपने कोड़ों की मार खाई, उस कोड़ों की मार से पिता परमेश्वर हमें चंगाई मिलती है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम विनती प्रार्थना के निवेदन आपके सामने लेकर आते हैं आप हमें पूरी रीति से निर्भय करते हैं। आप किसी कठिन विपरीत परिस्थिति में हमें पड़े रहने नहीं देते पिता परमेश्वर। हमें आप हर तरह से निर्भय करते हैं, आप हमें हर तरह से आज़ादी देते हैं, छुटकारा देते हैं। हमारी तकलीफ़ और बीमारियों से आप हमें चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय विशेष प्रार्थना और विनती के निवेदन आपके सामने लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं इस अच्छी बारिश के लिए, इस अच्छे मौसम के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और साथ ही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिन पर किसी भी तरह से पिता परमेश्वर इस मौसम की खराबी से विपत्ति और कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है पिता परमेश्वर। आप हर एक व्यक्ति के साथ हों, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपनी मदद और सहायता दें। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि अपने घर से बेघर हैं पिता परमेश्वर, उनका शरण स्थान आप बने, आप उनके सहायक और मददगार बने पिता परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके हुजूरी में बैठ के आपको धन्यवाद देते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर आपकी दया और करुणा का हाथ होने पाए, हर एक के ऊपर आपकी आशीष और बरकत का हाथ होने पाए पिता परमेश्वर। जब हम अपने आप को पिता परमेश्वर दिन भर के कामों से छुटकारा दिलाकर आपके हुजूरी में बैठते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने दिन भर के कामों को याद करते हैं। दिन भर में पिता परमेश्वर जो भी गलती गुनाह हमसे हुई हो आप उसे माफ़ करें पिता परमेश्वर। हम अपने सारे दिन के व्यवहारों को याद करें पिता परमेश्वर कि हमने अपनी ज़बान से कुछ गलत ना बोला, हमने अपनी आँखों से कुछ गलत ना देखा, अपने कानों से कुछ गलत ना सुना पिता परमेश्वर।
यदि हमने अपने जीवन में पिता परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक के समय में यदि कोई इस प्रकार की गलती की है पिता परमेश्वर, तो आप हमें माफ़ करें। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन में उन गलतियों को दोबारा से ना दोहराने वाले बने पिता परमेश्वर। आप हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम बनिनो इंसान पिता परमेश्वर बार बार पाप में पड़ते हैं, बार बार अपने जीवन में गलतियों को कर बैठते हैं पिता परमेश्वर। हमें आप अपनी जागृति में लाएं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हम अपने आप में बेदार होने पाएँ, हम उन गलतियों को अपने जीवन में दोबारा ना दोहराएं पिता परमेश्वर। जिन गलतियों को हम आपके सामने स्वीकार करते हैं, हम मान लेते हैं और आपसे विनती प्रार्थना और निवेदन करते हैं और माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमसे किसी भी तरह के अपराध, किसी भी तरह के गुनाह, किसी भी तरह की गलतियां पिता परमेश्वर हमसे होने ना पाए। आपका अनुग्रहकारी और दया और करुणा का हाथ पिता परमेश्वर हम पर बना रहे। आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी गुनहगार अपने पापों में पड़कर नाश हो, बल्कि आपने हर एक गुनहगार को बचा के पिता परमेश्वर सलीब पर अपनी जान दी, अपने पवित्र लहू को बहाया पिता परमेश्वर। होने दीजिए उस पवित्र लहू की कीमत को हम पहचान सकें, उस पवित्र लहू में छुप के पिता परमेश्वर हम अपने पापों की माफ़ी आपसे मांग सकें पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में उन गलतियों को कभी ना दोहराएं जो पाप और जो गुनाह हम कर बैठते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हर एक गुनाह से हम बचने पाएँ पिता परमेश्वर, अंधकार की तमाम शक्तियों से हम बचने पाएँ पिता परमेश्वर। हर तरह की निंदा, बुराई, पाप, जलन और बैर भाव पिता परमेश्वर, किसी भी तरह की बुराइयां हमारे दिलों में, हमारे मनों में रहने ना पाएँ पिता परमेश्वर। और आपकी दया और आपकी करुणा में हम अपने जीवन को निरंतर बढ़ाते चले जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहती हूँ अब तक की सारी परिस्थितियों के लिए जिनमें आपने हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा है। उन सभी परिवारों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हर एक जन पिता परमेश्वर दो अपने जीवन में सुख और शांति का और आनंद का अनुभव करता है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करना ना भूले, और जब दिन भर को बिता के पिता परमेश्वर हम रात के समय में पहुंचते हैं तो आपका धन्यवाद करे बिना पिता परमेश्वर, सारी आशीषों बरकतों को याद करे बिना हम अपने बिस्तरे के ऊपर जाने ना पाएँ पिता परमेश्वर। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस अंतिम समय के लिए, जबकि आपका आना बहुत नज़दीक है। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम बेदार पाए जाएं, हम जागते हुए पाए जाएं, हम प्रार्थनाओं में पाए जाएं पिता परमेश्वर, ताकि आने वाली हर एक आजमाइश से हम बचने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर जागते रहो, हर विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब हम सुखी होते हैं और जब हम खुश और तंदुरुस्त होते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस समय हम दुख और मुसीबत में होते हैं पिता परमेश्वर, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम ऐसे समय में भी तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद और प्रार्थना और विनती के निवेदन तेरे सामने रखने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि तू हमें कभी दरेग नहीं करता, तू हमें कभी छोड़ता नहीं है, चाहे हम कितने भी विपरीत और कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरे। आपका दाहिना हाथ, आपका दाहिना धर्म में हाथ हमेशा हमारी रक्षा करता है और हमें संभाल के रखता है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जिस तरह से दिन भर आपने संभाला, रात भर भी आप हमारी मदद, रक्षा और हिफाजत करें। तमाम शैतानी हमलों से, दुख दर्द, बीमारी से, मौत से, बुरी हवाओं से, बुरे ख्वाब ख्यालों से आप हमें बचा के रखें। जब रात हमारे सर पर है और जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी तरफ से पिता परमेश्वर हम सबको मीठी नींद मिलने पाए, ताकि हम पिता परमेश्वर इस विश्वास के साथ में अपने बिस्तर में सोने पाएँ कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। तेरी पनाह में छुपते हुए पिता परमेश्वर जिस तरह से हमने अपने सारे दिनों को बिताया है, व्यतीत किया है, उसी तरह से हम पूरी रात को पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों की शरण में हम बिताने पाएँ। तेरा पवित्र हाथ हम में से हर एक को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखे। रात भर की सुरक्षा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना के निवेदन करते हुए मांगती हूँ, उस छोटी विनती को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से सुने और कबूल करें। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए, और ये रात का समय इसमें हम एक बार फिर से उसका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर से मेरी विनती और प्रार्थना है कि इसी तरह से हम उसे प्रतिदिन सुबह और शाम और निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद करते रहें और उसे अपना धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते रहें जो उसे ग्रहण योग्य हो। इस समय मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यदि आपके प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।